ये सारे असल में ये ये शुरू में जब ये मामला आया तो जी जी इसमें जो बोडली जेड है, मैं तो इसको बोडली जेड ही कहूंगा आइंदा के बाद। बिल्कुल सही। बोडली जेड ने कहा कि भाई ये कौन है मोमिन मलिक, कौन है मोमिन मलिक? ये है मोमिन मलिक जिसने तेरे तेरे खानदान की, तेरी और तेरे मुंह बोले भैया की और तेरे एरिया की सारी नींद हराम कर दी है। इसका नाम है मोमिन मलिक। अब दिख रहा है ना चारों तरफ मोमिन मलिक, मोमिन मलिक। ये है मोमिन मलिक। ये शुरू में फर्स्ट डे इसने बयान दिया था कि कौन है मोमिन मलिक, हम तो जानते नहीं, ये है मोमिन मलिक। आगे समझ में कौन है मोमिन मलिक? हम्म। सर वो इंटाइजमेंट वाली और सवाल का जवाब दीजिएगा। जी जी ये इसकी ऐसी ऐसी इसकी ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आ गई है। ये क्या करती थी, क्या नहीं। अभी इसका नेपाल से भी इनपुट मिल गया मेरे को, वो मैं कल परसों को मैं करूंगा उसको। नेपाल से इसका इतना बड़ा इनपुट मिला है, ओए होए पूछो ना आप बस। नेपाल से इसकी सारी चीजें आ गई है मेरे पास। इसका जो भी इसका सिस्टम था वहां, वो मैं वो मैं वो मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा, उसको मैं अलग से कहूंगा। हाँ, अभी जी अभी सिर्फ इतना कि आपके लीगल सवालों का जवाब दूंगा मैं। तो वो सारा सिस्टम आ गया है इसको पता। ये जानबूझ के इस तरह के बयान दे रही है। इसको पता है कि चारों तरफ इसकी थू थू हो गई है, पूरे भारत में इसका पता लग गया है। हमारे भारत की बहनें, माएं, बेटियां, ना केवल हमारे भारत की बल्कि दुनिया की तमाम मुल्कों की जो बहनें हैं, तमाम मुल्कों की जो बेटियां हैं, और हमारे जो इंसानियत के मानने वाले भाई हैं, चाहे वो किसी का भी मुल्क का है, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में बैठा है, वो सब इसको समझ चुके हैं। और जब आदमी बेहिस होता है, हो जाता है ना, बेहिस हो गया कोई इंसान, उसको जिसकी इज्जत एक बार सरेआम जो है वो दुनिया के सामने पता लग जाए कि क्या है, तो वो इंसान फिर बेहिस हो जाता है। एक इंसान को आप जब मारना शुरू करते हैं ना, तो एक स्टेज वो आती है कि उस पर दर्द होना बंद हो जाता है, उसको मार मार के। तो इसकी इसकी हमने नहीं, दुनिया के लोगों ने, इंसानियत के मानने वाले लोगों ने इसको आईना दिखाया है। और जो इसका आईना दिखाया है उसमें इसकी सारी दुनिया के सामने बेइज्जती, हमने बेइज्जती नहीं की, हमने सिर्फ आईना दिखाया दुनिया के लोगों ने कि ये तेरा आईना है कि तू अपने आप को द्रौपदी कहती है। अरे द्रौपदी तो कुछ, वो तो वो तो कुछ और चीज थी, महाभारत का कैरेक्टर था। तू द्रौपदी कहां से होगी? है बिल्कुल सही बात है। द्रौपदी, द्रौप द्रो तू तो अपने पति को जिंदा जी मार के आई है, गुलाम हैदर को जिंदा जी कत्ल किया है। जिंदा जी जड बोडली ने जिंदा जी गुलाम हैदर का मर्डर किया है। ही सीज ए मर्डर इन द आई ऑफ द सोसाइटी। कोई शक समाज नहीं के है। अंदर समाज के अंदर हमारे जो है, हमारी सोसाइटी के अंदर, सभ्य समाज के अंदर, जो रिस्पेक्टिव समाज है, जो हमारी भारत की भाषा में सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज के अंदर सी इज मर्डर। सी हैज ऑलरेडी किल्ड हर रियल हस्बैंड। सी हैज नॉट ओनली किल्ड हर हस्बैंड, but she has also defamed in whole world। सारी दुनिया में उस बंदे को, इस औरत की वजह से मैं सलूट करता हूं उसकी हिम्मत को, गुलाम हैदर की, उसकी उसकी मैं किस हिम्मत से वो बंदा जी रहा है और सच्चाई के साथ खड़ा है और अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उस इंसान को पूरी दुनिया में जलील करने का कारण जो है वो ये औरत है। बिल्कुल सही बात। ये बात करती है जी, मुझे ये कहता है मोमिन मलिक, मुझे वो कहता है, मेरे सिंदूर पे ये कोई करता है, मेरी बिंदी पे ये करता है। अरे अरे तू सिंदूर लगा, तू बिंदी भी लगाती, हम सब अप्रिशिएट करते पूरी दुनिया के लोग, लेकिन उसके बच्चे तुझे छोड़ के आने चाहिए थे और तुझे उससे तलाक लेना चाहिए था, लीगली तलाक। फिर चाहे तू अब इतना चौड़ा बिंदी लगा रही है, तू चाहे इतना चौड़ी बिंदी लगा ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। सारी दुनिया के लोग तुझे अप्रिशिएट करते
मैं खुद तुझे तेरा, अगर तू भारत में चलो आ भी गई थी, अगर तू तलाक लेके आती, उसके बच्चे उसको दे के आती, उसका घर बेच के ना आती, जो उसकी रकम थी उसको बैठ के कहती भाई तेरी मेरी नहीं बन रही। यार पूरी दुनिया में तलाक होते हैं, किसके तलाक नहीं होते? 17 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी तलाक हो जाते हैं। लेकिन दोनों दोनों फरीक, दोनों पक्ष बैठ के बात करते हैं, शराइत तय करते हैं, कंडीशन रखते हैं, भाई आप ऐसा करोगे मैं ऐसा करूंगा। तो आप रखती ना, अब उसका घर क्यों बेच के आई हो धोखे से? उसका घर उसको देती, उसके जो पैसे 3 लाख लाई हो उसको देती, जो उसका कंगन है, गहना है, जो उसका सामान है घर का, ईमानदार अगर आप होती तो उसका सामान सौंपती, ले भाई ये ईमानदारी से आपका घर है, ये ईमानदारी से आपने जो मुझे दिए, आपने जो मुझे सोने चांदी का जो भी दिया, ये आपका सारे ऑर्नामेंट्स है, और ये घर का सामान है, ये आपकी जमा जोखो जो 3 लाख आपने भेजे, ये वो है, ये ताला, ये कुंजी है, ये अपना सामान पकड़ो। जो जमा जोखो है, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, लो जी जो भी मेरे नाम है ये आप पकड़ो, और आपके मेरे विचार नहीं मिलते, ये अपने बच्चे पकड़ो और मुझे फारिग करो जनाब, और मैं जा रही हूं वहां इंडिया में फला फला आदमी के पास। तो यकीन माने वकील साहब, ये जो ना मुंह बोल भैया तो बाद में आया है, मैं खुद खड़ा होकर इसकी मदद करता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसकी ये ईमानदार कहां से है? इसकी बेईमानी तो शुरू से ही है। बेईमानी करके इसने घर बेचा, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया। बेईमानी करके घर का सामान इसने बेच दिया, कुछ इसने बांट दिया। बेईमानी करके जो 3 लाख पे रिपेयर के थे वो लेके आ गई, उसका गहना लेके आ गई, सब कुछ बेच बाच के इसने पाकिस्तान से भी जो सचिन को पैसा बेचा, पाकिस्तान से दुबई बेचा, दुबई से इंडिया में बेचा इसने, हमें जो पता चला, और इसने दुबई से भी इसको पैसा भेजा। तो ये हैदर की कमाई, हैदर की जो रात दिन, वो हैदर रात दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी गाढ़ी कमाई को इसने कैसे लुटाया है आप देखो ना। तो ईमानदारी कहां है? शुरू से ही बेईमानी है इसके अंदर। और भारत में आने के बाद गुलाम हैदर को कहती है कि कुत्ता। कौन महिला ऐसी है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो और उसको कुत्ता कहेगी? वो बताओ आप। उसको कहती है मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करता। अरे वो इंसान है कि आपने कुछ टाइम पहले उसकी स्टेटमेंट देखी होगी, अब आकर के तो उसका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आकर के उसकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। उस बंदे ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि सीमा कोई बात नहीं, जो गलती है तो गलती जो होगी होगी, तू गलती को सुधार के तू बच्चों के लेके वापस जा। कहा कि नहीं कहा? सर मैं आपकी मेरी इस बात पे बात हुई थी, आपकी और मेरी इस बात पे भी बात हुई थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही पॉइंट। हम सब ने उसका विरोध किया कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बेइज्जती कर रही है तू। लेकिन उस बंदे ने फिर भी कहा ना, तो वो इंसान है, उसके दिल के अंदर इंसानियत बसती है, वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान है वो बंदा। और उस बंदे को कह रही है गुलाम हैदर को कि ये वहां पर भारत के खिलाफ एक्टिविटी करता है, ये कह रही है कि वो आतंकवादी है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है? 4 बच्चे तू पैदा कर रही है? तुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया? तूने किस पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि ये आतंकवादी है? और एक तरफ तू कह रही है जी मैं तो 5 साल से नहीं मिली उससे, है, दूसरी तरफ तू कह रही है कि मेरी इसकी बच्ची जो ना वो 4 साल की है। अरे जब तू यहाँ आई थी वो बच्ची 3 साल की थी, अब वो बच्ची 4 साल की हो गई है, तो हैदर से ना मिले हुए तुझे 4 साल हुए हैं, तो तू झूठ क्यों बोल रही है कि 5 साल हो गए? अगर 5 साल तू झूठ बोल रही है तो ये बता, ये बच्ची 4 साल की कहां से आई? बता मेरे को, तू बोल। बिल्कुल सही बात। तो ये कोरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी ये कहती थी नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला, नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम था उसने रिपोर्ट लगाई, स्टैंप लगाई और वापस कर दिया जी, लेने से इनकार कर दिया। उसको पटाने की कोशिश करी, पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो कहने लगा जी बड़ा मामला है और वकील ने वैसे भेज रखा है और नाम भी मोमिन मलिक लिखा हुआ है,
कल को वो यहीं से सारा रिकॉर्ड चिट्ठा मेरा मंगवा लेगा, मेरी तो नौकरी खराब हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी या तो आप ले आओ या मैं इस पे रिपोर्ट करता हूं। तो फिर उसने ठोक के रिपोर्ट की कि सीमा हैदर ने नोटिस, जो मानहानि का डेफेमेशन का नोटिस था 10 करोड़ का, वो मना कर दिया। और एपी सिंह ने भी 3-4 बार उसके घर गया, वो ताला लगा के भाग गया जी। एक जो 15 करोड़ का नोटिस था वो भी आज वापस आया, वो भी 3-4 बार उस पे भी देने के लिए गया, जब भी ताला बंद मिला। लेकिन ये मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक ने पीडीएफ बना के एपी सिंह के नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया और उस पे लिख दिया, ये मोमिन मलिक है। अब व्हाट्सएप चला गया, दिखाऊं मैं आपको व्हाट्सएप उसका? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा सर? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा? नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसा तो वकील भाई, ऐसा वकील भाई है, जब जेल में जाएगा तो गुड मॉर्निंग भी होगी या गुड आफ्टरनून भी होगी, और जब सब काम होंगे। ये देखो, वो सोच रहा था कि ताला बंद दिखा दूंगा तो मेरे को पिंडा छूट जाएगा, कहीं दूसरे घर में चला गया होगा, लेकिन मैंने अपना काम बराबर कर दिया। और अब 7 दिन आज से दोबारा फिर काउंट हो गए। तो ये लो, मैं दिखाता हूं आपको, आप उसको पहचान सकते हैं।